नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की उस बुनियाद की, मतलब वो हिस्सा जो असल में ये बताता है कि भारत है क्या। हम संविधान के पहले भाग को देखेंगे, वो शुरुआती आर्टिकल्स जो तय करते हैं कि भारत क्या है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और उसका स्वरूप कैसा है। ये हमारे देश का, समझिए, एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? आखिर एक देश की कानूनी परिभाषा होती क्या है? देखिए, कोई भी संविधान हमें अधिकार दे, कानून बताए, उससे भी पहले वो ये बताता है कि भाई देश खुद क्या है, उसकी हदें कहाँ तक है और उसका कैरेक्टर कैसा है। और हमारा भारतीय संविधान, वो ठीक यही काम करता है। मतलब किसी अधिकार या ड्यूटी की बात तो बाद में आएगी, पहले वो भारत का एक इंट्रोडक्शन देता है। इसकी शुरुआत ही इस सवाल का जवाब देने से होती है कि भारत आखिर है क्या। तो संविधान का जो सबसे पहला भाग है, पार्ट 1, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसका टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये टाइटल ही आप सोचिए अपने आप में कितना कुछ कह देता है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए पहली प्रायोरिटी भारत के ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को साफ साफ डिफाइन करना था। अब जरा आर्टिकल 1 का पहला ही सेंटेंस देखिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सुनने में ये एक सिंपल सा वाक्य लगता है ना, पर इसके मतलब बहुत गहरे हैं। इस एक लाइन ने सिर्फ देश के नाम की बहस ही खत्म नहीं की, बल्कि भारत का जो बेसिक कैरेक्टर है उसे राज्यों का संघ कहकर डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो ये जो फ्रेज है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो नींव है जिस पर भारत का पूरा ढांचा खड़ा है। तो चलिए जरा इसे समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। इसका जो सबसे जरूरी मतलब है वो ये है कि राज्यों का संघ होने का मतलब है किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। जीरो। ये कोई अग्रीमेंट नहीं है कि चलो आज साथ है कल तोड़ दिया, नहीं। ये एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है। सोचिए कि भारत एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब हमारी संसद क्या कर सकती है? वो इस बिल्डिंग के अंदर जो कमरे हैं, यानी हमारे राज्य, उनका साइज बदल सकती है। किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, लेकिन कोई भी कमरा उस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये बिल्डिंग अटूट है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हैं, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो पूरा देश अटूट है, टूट नहीं सकता, और दूसरी तरफ देश का जो अंदरूनी नक्शा है ना, वो कमाल का फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा संविधान पार्लियामेंट को इतनी बड़ी पावर देता है कि वो भारत का इंटरनल मैप बदल सकती है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये एक जबरदस्त शक्ति है। और ये दी क्यों गई है? ताकि देश की एकता और एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत वक्त के साथ बनी रहे। ये पावर मिलती है आर्टिकल 2 और 3 से। जरा सोचकर देखिए कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है। नए राज्यों को यूनियन में शामिल करना, किसी पुराने राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, किसी भी राज्य की बाउंड्री या एरिया कम ज्यादा करना, और तो और उसका नाम तक बदल सकती है। इससे पता चलता है कि हमारा सेंटर कितना पावरफुल है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी बदलाव आखिर होता कैसे है? क्या इसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? जवाब है नहीं। संविधान ने इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो किसी राज्य की बाउंड्री बदलने का प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद ही पेश हो सकता है। स्टेप 2, प्रेसिडेंट उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं जिनकी बाउंड्री बदल रही है, उनकी राय जानने के लिए। और यहीं पर कैच है, पार्लियामेंट उस राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। और फाइनली स्टेप 3, पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करती है और बदलाव लागू हो जाता है। तो ये सब कुछ हमें एक सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर इस पूरे सिस्टम के पीछे की वजह क्या है? मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और सेंट्रल पावर का कॉम्बिनेशन है, ये भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी की नींव को मजबूत कैसे करता है? इस फर्क को समझने के लिए ना इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन देखते हैं। अमेरिका क्या है? वो एक क्लासिक फेडरेशन है, मतलब वहां आजाद राज्य एक अग्रीमेंट करके एक साथ आए थे। लेकिन इंडिया में
यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ यूनियन ने राज्यों को बनाया है, इसीलिए यहाँ राज्यों को अलग होने का कोई राइट ही नहीं है। आसान भाषा में कहें तो भारत का यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि अमेरिका में स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। और यही बात हमें उस एक लाइन पर लाती है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब एक देश के तौर पर भारत कभी टूट नहीं सकता, वो अविनाशी है। लेकिन देश की बेहतरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए उसके अंदर के हिस्सों को यानी राज्यों को बदला जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि राज्यों की बाउंड्री बदलने की ये जो जबरदस्त पावर सेंटर को दी गई है, वो आखिर भारत की यूनिटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये सवाल हमें नेशनल इंटेग्रिटी और रीजनल इच्छाओं के बीच जो एक नाजुक बैलेंस है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है।